औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलें आज हम शुरू करते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का लेक्चर नंबर 67 और आज डेट है 21/10/24। क्वांटम इंफॉर्मेशन। आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने क्वांटम सर्चिंग एंड ग्रोवर एल्गोरिदम को स्टडी। ये क्वांटम सर्चिंग को बेसिकली ग्रोवर्स एल्गोरिदम कहते हैं। तो ग्रोवर एल्गोरिदम जो है कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए क्वांटम डेटाबेस सर्चिंग एल्गोरिदम। तो ग्रोवर जो एल्गोरिदम है, ग्रोवर्स एल्गोरिदम, जो ग्रोवर एल्गोरिदम है आपके पास, इसको हम कैन बी डिस्क्राइब्ड, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए क्वांटम डेटाबेस, एज ए क्वांटम डेटाबेस सर्चिंग एल्गोरिदम। यानी कि जो डेटा आपके पास पूरी क्वांटम बेस की जो है उसको सर्च करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंटेशन गिवन हेयर इज़ सिंपल। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन देगा हम सिंपल है एंड इज़ समथिंग दैट हैज़ मच रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, और ये रियल वर्ल्ड के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रोवर एल्गोरिदम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है पावर ऑफ ए क्वांटम कंप्यूटर, कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कितना पावरफुल है। In that algorithm significantly reduces the number of operation necessary to solve the problem। और इस एल्गोरिथम के ज़रिए एक तो आप ये बात शो करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर कितना पावरफुल है, और जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो आप रिड्यूस कर देते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर के मुकाबले में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाते हैं। वंस अगेन यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं, we have a function। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है f of x। इधर एक फंक्शन लेते हैं f of x with on bits with n inputs, on bits with n inputs, n इनपुट्स के साथ। एंड x जो है ये बिलोंग करता है आपका 0, 1 की पावर n को। तो जो आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज ए सिंगल बिट। अब इस फंक्शन की जो आउटपुट है, द आउटपुट ऑफ द this function is a single bit। वो एक सिंगल बिट है। so we can have तो फिर अगर सिंगल बिट है तो हमारे पास f of x 0 हो सकता है या f of x 1 हो सकता है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अगर सिंगल बिट है तो द टास्क एट हैंड वो ये है कि विच इज़ सॉल्व बाय ग्रोवर एल्गोरिदम इज़ फॉलोइंग। अब किस तरह हम इसको ग्रोवर एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करेंगे। देयर इज़ ए सिंगल एक्स। अब यहाँ पर एक सिंगल एक्स है, देयर इज़ ए सिंगल एक्स सच दैट, यहाँ पर एक सिंगल x है और वो इस तरह के f of x इस सिंगल x के लिए 1 है। अभी हम ग्रोवर एल्गोरिदम की मदद से इसको जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, नाउ वी आर सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ ग्रोवर्स एल्गोरिदम। अब इसको हम ग्रोवर एल्गोरिथम की सॉल्व करें। ग्रोवर एल्गोरिथम जो है ये डिस्क्राइब करता है क्वांटम डेटाबेस को सर्चिंग एल्गोरिथम्स में।
और इसकी मदद से जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, और अब हम वो ऑपरेशन ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं और कम मिकदार में कर सकते हैं। अब हम वही तरीका सीख रहे हैं कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये बिट्स ली हैं, और अब हम वांट एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट एक्स दैट इज़, कि ये अब एक्स क्या है, ये जो एक्स हमने लिया है एक्स, ये व्हाट इज़ एक्चुअली एक्स इज़, कि एक्चुअली एक्स जो है उसकी क्या वैल्यू है, ये हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप ये नोट करें कि ये केस हो सकता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का आइडेंटिकली इन विच केस नो सच एक्स एग्जिस्ट। अब ये केस भी हो सकता है कि एक्स ज़ीरो के बराबर हो, और अगर एक्स ज़ीरो के बराबर होगा तो फिर वहाँ पर कोई भी वैल्यू एक्स की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो नोट इट मे बी द केस, तो आप ये नोट करें कि ये हमारे पास जो है ये केस हो सकता है दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो identically in which case no such x exists। तो अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है तो फिर कोई x भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये केस भी हो सकता है। To solve this problem classically, we can generate input strings x and simply test the function to find if f of x is 1। अब क्लासिकली अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनरेट करने पड़ेगा जो स्ट्रिंग्स हैं x के उन्हें। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्लासिकली, अब इसी प्रॉब्लम को अगर आप क्लासिकली सॉल्व करना चाहते हैं, वी कैन जनरेट इनपुट स्ट्रिंग्स एक्स, वी कैन जनरेट इनपुट स्ट्रिंग्स x। तो हम जो है वो इनपुट स्ट्रिंग्स x जो हैं उनको जनरेट करेंगे एंड सिंपली टेस्ट द फंक्शन एंड सिंपली टेस्ट द फंक्शन, और सिंपली जो है वो फंक्शन जो है उसको टेस्ट करेंगे to find out if f of x is equal to 1, कि अगर f of x जो है वो 1 के बराबर है। It turns out that doing this will require, तो ये करने के लिए for doing this it requires, हमें यहाँ पर चाहिए 2n minus 1 tries to solve the problem। 2n minus 1 चाहिए try to solve the problem, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू एन माइनस वन चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
तो इन कंट्रास्ट ग्लोवर एल्गोरिदम सॉल्व द प्रॉब्लम विद ऑन ऑर्डर ऑफ 2n अंडर रूट। लेकिन अगर ग्लोवर एल्गोरिदम यूज करें इंस्टेड, इफ वी यूज ग्रोवर्स एल्गोरिदम, लेकिन इसकी जगह अगर हम ग्रोवर्स एल्गोरिदम को यूज करें वुड रिक्वायर टू एन अंडर रूट, तो उसको फिर 2n अंडर रूट जो है वो रिक्वायर्ड है। ट्राइज, यानी कि 2n अंडर रूट ट्राइज जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, और इसके लिए 2n-1 ट्राई जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके लिए 2n अंडर रूट और उसके लिए 2n-1। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल एल्गोरिथम वुड रिक्वायर द क्लासिकल एल्गोरिथम वुड रिक्वायर, अब जो क्लासिकल एल्गोरिदम है आपके पास उसको रिक्वायर्ड है, लेकिन पहले उससे आप सपोज करें कि बिट स्ट्रिंग जो है, हाँ इसको करने से पहले आप ये सपोज करें, सपोज नाउ सपोज दैट द बिट स्ट्रिंग के जो बिट स्ट्रिंग है इज स्मॉल जस्ट 5 बिट्स, इसके अंदर सिर्फ 5 बिट्स हैं। इतना स्मॉल जो है वो बिट स्ट्रिंग जो है वो आपके पास है जिसके अंदर 5 बिट्स हैं। तो क्लासिकल एल्गोरिदम वुड रिक्वायर the classical algorithm would require, तो जो क्लासिकल एल्गोरिदम है उसको चाहिए 2 पावर 5 -1 वैल्यूज़, तो ये हो जाएंगी 31 अटैम्प्ट्स, 31 अटैम्प्ट्स बन जाएंगे ये। To find the correct x, to find the correct x, यानी कि 31 दफ़ा कोशिश करेंगे तो करेक्ट x मिलेगा। तो लेकिन वाइल अगर ग्रोवर एल्गोरिदम यूज करते हैं, वाइल ग्रोवर एल्गोरिदम while Grover's algorithm would require 2 power 5 under root is equal to 6 attempts, तो ग्रोवर एल्गोरिदम जो है जो सिर्फ 6 अटैम्प्ट्स में इसको सॉल्व कर देगा। कहाँ 31 अटैम्प्ट्स हैं और कहाँ 6 अटैम्प्ट्स हैं, यानी कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स की मदद से आप कितनी आसानी से 6 अटैम्प्ट्स की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वी हैव ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन स्मॉलेस्ट बिग स्ट्रिंग। अब स्मॉलेस्ट बिग स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इम्प्रूवमेंट जो है वो मिल गई है ग्रोवर एल्गोरिदम की वजह। अगर आप इमेजिन करें कि जो बिट स्ट्रिंग है गेट लार्जर एंड लार्जर, कि बिट स्ट्रिंग जो है वो बड़ा से बड़ा होता जाए, तो जो इम्प्रूवमेंट ऑफर्ड है बाय एल्गोरिदम बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। तो आप जितना आपका बिट लार्ज होता जाएगा तो आप क्लासिकल तरीके से करेंगे तो फिर तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ग्रोवर एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेट अस डिनोट द इनपुट बाय एक्स प्राइम। अब हम देखते हैं, लेट अस डिनोट द इनपुट, कि जो आपके पास इनपुट है इसको डिनोट करें बाय एक्स प्राइम
स्टेट के साथ। इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज के अंदर जो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्राइम है वो 1 के बराबर है। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स प्राइम जो है वो 1 के बराबर है, बट लेकिन जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो 0 के बराबर है फॉर ऑल अदर एक्स, बाकी जितने भी एक्स हैं उनके लिए। सो द टास्क एट हैंड यूजिंग ग्रोवर एल्गोरिथम इज टू फाइंड एक्स। अब बेसिक टास्क ये है कि एक्स प्राइम आपने फाइंड करना है ग्रोवर एल्गोरिथम से। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स प्राइम स्टेट विद ग्रोवर्स एल्गोरिथम। तो इसको आपने ग्रोवर्स एल्गोरिथम की मदद से जो है वो फाइंड करना है एक्स प्राइम स्टेट को। तो अब इसको हम फाइंड करके देखते हैं ग्रोवर्स एल्गोरिथम की मदद से। तो जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इनपुट सुपरपोजिशन स्टेट, कि हम अब यहाँ पर एक इनपुट सुपरपोजिशन स्टेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो नाउ वी विल क्रिएट ए इनपुट, अब जो है वो हम क्रिएट करेंगे एक एन इनपुट सुपरपोजिशन स्टेट, एन इनपुट सुपरपोजिशन स्टेट। एक इनपुट सुपरपोजिशन स्टेट जो है उसको क्रिएट करेंगे एंड रोटेट इट इनटू एक्स प्राइम, और इसको एक्स प्राइम में रोटेट कर देंगे एंड रोटेट इट into x prime by using Grover's algorithm। ग्रोवर एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ठीक है जी एक्स प्राइम में। ग्रोवर एल्गोरिथम ऑपरेटर जी से इसको हम रोटेट कर देंगे। तो अब हम जो यूजुअल प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। वी स्टार्ट विद इनिशियल n बिट इनपुट स्टेट, वी स्टार्ट विद इनिशियल हम स्टार्ट करेंगे n बिट इनपुट स्टेट, एक n बिट इनपुट स्टेट लेंगे 0 n, ठीक है, टेंसर प्रोडक्ट n एंड अप्लाई h स्टार n एंड अप्लाई h टेंसर प्रोडक्ट n, यानी कि हेडमड गेट जो है इसको करेंगे अप्लाई टू दिस स्टेट, इस स्टेट के ऊपर टू जनरेट सुपर पोजिशन स्टेट्स। सुपर पोजिशन स्टेट्स बनाने के लिए वी डिफाइंड द स्टेट साइड टू बी द सुपर पोजिशन।
we define the state psi to be the superposition. हम स्टेट साई को कहेंगे कि ये सुपरपोजिशन है ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स एक्स, ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स एक्स, जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं एक्स की उनकी ये सुपरपोजिशन है। इसका मतलब है कि मीनिंग इसकी ये आ जाएगी कि साई जो है हमारे पास, साई स्टेट जो है वो 1/2n अंडर रूट समेशन x बिलोंग टू 0,1 n और x के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सुपर पोजिशन स्टेट जो है इंक्लूड करती है स्टेट x प्राइम को। द सुपर पोजिशन, अब जो सुपर पोजिशन है इंक्लूड्स, वो इंक्लूड करती है द स्टेट x प्राइम सो दैट x prime psi is equal to 1/2n अंडर रूट समेशन x बिलोंग टू 0,n और x प्राइम x, ये करेंगे तो ये 1/2 के 1/2n के बराबर आ जाएगा। यानी कि डेल्टा फंक्शन जो है अगर इसके ऊपर हम लगाते तो वह x 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी। अब जो है अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से x प्राइम को एक्सक्लूड कर दें बाय एक्सक्लूडिंग x प्राइम फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट। वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट। तो इसकी वजह से हम एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट जो है कंसिस्टिंग ऑफ x प्राइम जो है उसको जनरेट कर लेंगे एंड, और हमारे पास जो स्टेट है साई प्राइम, वो स्टेट साई प्राइम जो है वो आपके पास आ जाएगी 1/2n-1 का अंडर रूट समेशन x बिलोंग्स टू 0,1 n और यहाँ पर x जो है वो x प्राइम के बराबर नहीं है और इसको आप लिख दें x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ जाएगी। नाउ वी विल डिफाइन टू ऑपरेटर्स। नाउ वी डिफाइन टू ऑपरेटर्स। अब हम दो ऑपरेटर्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट इज, अब जो पहले वाला है वो क्या होगा आपके पास के u ऑफ f समेशन x बिलोंग टू 0,1 n -1 f ऑफ x x और ये बराबर आ जाएगा समेशन x बिलोंग टू 0,1 n के
और -1 डेल्टा एक्स एक्स प्राइम, डेल्टा फंक्शन एक्स एक्स प्राइम और एक्स, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये मेरे पास आ जाएगी, ये एक ऑपरेटर आ जाएगा वेयर जहाँ पर अब ज़ाहिर बात है ये डेल्टा फंक्शन आ रहा है तो डेल्टा एक्स कामा एक्स प्राइम जो है ये बराबर होगा 1 होगा अगर एक्स एक्स प्राइम के बराबर होगा और 0 होगा अगर एक्स जो है वो एक्स प्राइम के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास आ गई। तो अब ये क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो अब अगर हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको यूज़ करें तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को करें तो वी डिफाइन, तो इस इक्वेशन 1 को लेते हुए हम डिफाइन कर सकते हैं कि W जो है वो 2 साई माइनस आइडेंटिटी के बराबर है और ये इक्वेशन नंबर 6 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो साई है, इफ़ वी स्प्लिट साई, अब इस साई को स्प्लिट करें इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स के अंदर द पीस कंटेनिंग एक्स प्राइम, जिसके अंदर एक एक्स प्राइम हो एंड द रेस्ट इज डिफाइंड बाय इक्वेशन 3, और बाकिया जो इसको इक्वेशन 3 से आप डिफाइन करें तो वी हैव, हमारे पास आ जाएगा साई इज इक्वल टू 2n-1 का अंडर रूट और 2n का अंडर रूट। ठीक है जी, और साई प्राइम ये सुपर पोजिशन बन जाएगी प्लस 1/2n अंडर रूट और एक्स प्राइम, ये स्टेट सुपर पोजिशन में आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 7 होगी। अब यहाँ पर जो साई प्राइम है, ठीक है जी, हैंस साई प्राइम। अब साई प्राइम जो है ये आपके पास 2n-1/2n के बराबर आ जाएगा ना। ये साई और साई प्राइम ये 2n है तो ये 2n और 2n-1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 जो है वो आ जाएगी। तो अब जो इक्वेशन नंबर आपके पास 7 है, इसको अगर हम इन्वर्ट करें, इन्वर्ट इक्वेशन 7, इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें इक्वेशन 7 को, सो दैट कि एक्स प्राइम जो है ये हमारे पास आ जाए 2n साई अंडर रूट माइनस 2n-1 अंडर रूट साई प्राइम के बराबर। ठीक है जी, अगर इसके बराबर जो है ये आपके पास आ जाए तो अब इसके ऊपर W को अगर आप ऑपरेट करें तो वी सी दैट, अगर हम इसके ऊपर W को ऑपरेट करें तो W को ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा W एक्स प्राइम 2 साई
साई माइनस आई, ये आपको पता W की वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, 2n अंडर रूट साई, 2n अंडर रूट साई माइनस 2n माइनस 1 अंडर रूट साई प्राइम। ठीक है जी, तो इसको हमने इक्वेशन 8 तक की है, तो इसको कह लें ये इक्वेशन 9 है। अब इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करें, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो डब्ल्यू एक्स प्राइम मेरे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2n साई 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 माइनस 2n अंडर रूट साई माइनस 2n माइनस 1 साई 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 प्राइम और प्लस 2n माइनस 1 अंडर रूट साई प्राइम। बल्कि इसको इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 9 का नाम जो है वो दे दें। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2n साई माइनस 2n साई माइनस 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1 ओवर 2n साई प्लस 2n माइनस 1 का अंडर रूट साई प्राइम। अब यहाँ पर यूज़ करें आप इक्वेशन जो है हमारे पास यूज़ इक्वेशन साई 2n माइनस 1 2n साई प्राइम प्लस 1 ओवर 2n अंडर रूट एक्स प्राइम। इस वाली इक्वेशन को यूज़ करें टू सब्स्टिट्यूट और इसको सब्स्टिट्यूट करें फॉर साई अलो अस टू राइट, और इसकी मदद से हम राइट डाउन कर सकते हैं कि W ऑफ एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू 2n माइनस 1 2n और साई प्राइम प्लस 2n माइनस 1 एक्स प्राइम। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 10 है। ये इसको ऊपर वाली को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसी से हम फाइंड कर सकते हैं W ऑफ साई प्राइम। We also find that W of psi prime, अब W ऑफ साई प्राइम जो है ये आपके पास है -2 ओवर 2n माइनस 1 साई प्राइम और प्लस 2n माइनस 1 ओवर 2n अंडर रूट 2n अंडर रूट के बगैर और x प्राइम। तो ये मेरे पास कोई ये वाली इक्वेशन जो है वो 11 आ जाएगी। देन इफ़ यू डिफाइन द एंगल थीटा एज, अब अगर हम यहाँ पर कोई एंगल थीटा डिफाइन करें, देन इफ़ वी डिफाइन एन एंगल
थीटा एस, एक एंगल थीटा जो है वो डिफाइन करें कि साइन ऑफ थीटा इसके अंदर 2n-1 2n के बराबर है, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 12 है। अब ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, जो इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन है हमारे पास WX प्राइम वाली इक्वेशन है हमारे पास 9वीं और 10वीं। WX प्राइम वाली 10वीं है और W साई प्राइम वाली 11वीं है। 10वीं और 11वीं इक्वेशन जो है वो ये रोटेशन है। 10th and 11th equation are rotation. 10 and 11 equations are rotation. ये बेसिकली रोटेशन है, दैट इज़, इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि W ऑफ x प्राइम इज़ इक्वल टू साइन थीटा x प्राइम माइनस साइन थीटा साई प्राइम। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 12 है। उसके बाद W ऑफ साई प्राइम जो है ये आपके पास साइन थीटा x प्राइम और प्लस कॉस थीटा साई प्राइम के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 13 जो है आपके पास आ जाएगी। अब अगर हम इसके ऊपर ऑपरेटर G यानी कि ग्रोवर एल्गोरिदम वाला ऑपरेटर जो है उसको अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई ऑपरेटर G, ग्रोवर एल्गोरिदम वाला ऑपरेटर अप्लाई करते हैं GWF, आपके पास W और UF दोनों की वैल्यू है, विच इज़ नोन एज ग्रोवर ऑपरेटर, विच इज़ नोन एज ग्रोवर ऑपरेटर, और इसको हम ग्रोवर ऑपरेटर जो है उसका नाम देते हैं। तो अब हमारे पास एक और फेमिलियर फॉर्म आ जाएगी रोटेशन की। We will find a familiar form of rotation। हमारे पास एक फेमिलियर फॉर्म आ जाएगी रोटेशन की कि G ऑफ x प्राइम इज़ इक्वल टू cos ऑफ थीटा x प्राइम माइनस साइन ऑफ थीटा साई प्राइम। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 14 है। अब ये ग्रोवर ऑपरेटर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और G ऑफ साई प्राइम मेरे पास आ जाएगी साइन ऑफ थीटा x प्राइम माइनस कॉस ऑफ थीटा साई प्राइम। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 15। ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये आप यूज़ करें। ये ऊपर वाली इक्वेशन होगी देख कर, ये नीचे वाली जो लिखी है। अब यहाँ पर बेसिक आइडिया ये है कि ग्रोवर ऑपरेटर रोटेट कर देता है साई प्राइम को। ग्रोवर ऑपरेटर रोटेट साई प्राइम, स्टेट साई प्राइम को रोटेट करता है इनटू द स्टेट वी आर लुकिंग फॉर, इनटू द स्टेट वी आर लुकिंग फॉर x प्राइम स्टेट, इसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इट डज ओनली ए टाइनी बिट एट ए टाइम, सो वी हैव टू अप्लाई इट मल्टीपल टाइम्स। तो हमें इसको बार बार जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको बार बार अप्लाई करेंगे से m टाइम्स इसको अप्लाई करेंगे, m दफ़ा वी अप्लाई इट m टाइम्स, वी अप्लाई इट m टाइम्स। हम इसको m टाइम्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इस केस के अंदर
इन दैट केस, तो आप जब इसको बार बार अप्लाई करेंगे तो इस केस में जो आपके पास इक्वेशन 14 और 15 हैं वो आ जाएंगी इक्वेशन 14 एंड 15 बिकम्स। तो इक्वेशन 14 और 15 जो है वो आपके पास है। अब जी एम टाइम्स कर रहे हैं, एक्स प्राइम इज इक्वल टू कॉस थीटा एम कॉस एम थीटा, एक्स प्राइम माइनस साइन एम थीटा साई प्राइम, यह आ जाएगा। इसी तरह जी एम साई प्राइम साइन एम थीटा एक्स प्राइम प्लस कॉस एम थीटा साई प्राइम आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशंस 16 और 17 है। अब इन इक्वेशंस को हमने m टाइम्स कर दिया है। अगर हम ये देखें, इफ़ वी सी दैट m थीटा जो है ये पाई बाई 2 के बराबर है, देन हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास 17, देन इक्वेशन 17, जो इक्वेशन 17 है tells us that the application of GM to psi prime turns into x प्राइम, और इसको x प्राइम के अंदर टर्न कर देगा, बदल देगा। अगर इसमें आप ये वैल्यू जो है वो पुट करें m थीटा की पाई बाई 2 के बराबर, तो ये आप ऊपर वाली इक्वेशन में इसको पुट करके ये चेक कर सकते हैं कि ये x प्राइम में बदलता है कि नहीं। लेकिन अगर सिंस साइन पाई बाई 2 जो है इज इक्वल टू 1 है एंड कॉस पाई बाई 2 जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इस बात का पता है कि ये वैल्यूज इनके बराबर आती हैं, तो इसमें ऊपर में पुट करके आप देख सकते हैं। हैंस जी एम ऑफ साई प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम के बराबर है जब एम थीटा पाई बाई 2 के बराबर है। तो अब जो हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है, फ्रॉम आवर डेफिनेशन ऑफ थीटा, जो हमने थीटा को डिफाइन किया था इक्वेशन के अंदर, फ्रॉम आवर डेफिनेशन ऑफ थीटा, और ये थीटा जो हमने डिफाइन किया था ये था कि साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 2n-1 और 2n अंडर रूट, ये इक्वेशन हमने डिफाइन की थी, ठीक है जी, थीटा की। तो द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट इज़ the condition that must be met is वो यही वाली इक्वेशन है कि साइन ऑफ थीटा 2n-1 2n अंडर रूट जो है इसको मेट जो है वो करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको मैं इस कंडीशन को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 18 का नाम जो है वो दे देता हूँ,
ठीक है, तो यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन साइन ऑफ थीटा रिड्यूसेस टू थीटा। तो ये इसको करेंगे तो रिड्यूसेस टू हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 2n, सॉरी यहाँ पर ये इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आता, इसके ऊपर भी अंडर रूट नहीं आता, इसके ऊपर भी अंडर रूट नहीं आएगा, 2n के बराबर आ जाएगा। इसको आप कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 19 आपके पास आ गई। तो अगर जो m ऑफ थीटा है, अगर हम ये देखें कि इफ m ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 विल स्वैप द स्टेट, ये स्टेट को स्वैप कर देता है, बदल देता है इनटू वन वी वांट, उस स्टेट के अंदर के जो हमें चाहिए। तो अब यहाँ पर वी नो दैट द कंडीशन मस्ट मेट इन द ऑर्डर टू फाइंड एक्स प्राइम, वी नो दैट कंडीशन हमें यह है कि जो कंडीशन है दैट मस्ट मेट, that must be met in order to find x प्राइम। तो ये कंडीशन मेट करनी चाहिए x प्राइम को फाइंड करने के लिए इज़, और क्या है कि m थीटा इज इक्वल टू m 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर इसको होना चाहिए, और m जो है ये होना चाहिए हमारे पास पाई बाई 4 2n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 का अंडर रूट, और ये इक्वलेंट टू होना चाहिए पाई बाई 4 2n का अंडर रूट। तो ये वैल्यू m की आपके पास होनी चाहिए, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 20 है। तो ये कंडीशन जो है ये आपके पास मेट जो है वो करनी चाहिए। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ 2n रोटेशन, देयरफॉर ऑन द ऑर्डर ऑफ 2n रोटेशंस, 2n रोटेशंस आपने की हैं और एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस जो हैं ऑफ द ग्रोवर ऑपरेटर, या एप्लीकेशन यूज़ किया ग्रोवर ऑपरेटर जी की, आर नेसेसरी टू फाइंड, और ये नेसेसरी हैं ये फाइंड करने के लिए द स्टेट एक्स प्राइम, स्टेट एक्स प्राइम को। तो आप देखें ग्रोवर ऑपरेटर लगा कर रोटेशन करके हमने जो है एक छोटे तरीके से इस सर्च एल्गोरिदम के ज़रिए जो है वो स्टेट एक्स प्राइम जो है उसको फाइंड कर लिया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर स्पिन बेसिस जो है उनको पढ़ाऊँगा। अभी लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।